क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देखा लो मैं नावा पवित्र नगरी, नवा यरूशलेम नगरी। आज का मिस्सा बलिदान में श्रीमती मैटिल्डा यक्का, उसका मम्मी उसी दिन जो ठीक नहीं था, परेशान में थी, उसको चंगा होने से, अभी ठीक होने के लिए धन्यवाद का रूप में मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। अंबिकापुर से अरुणदास और सुलेखा, उनका बच्ची पैदा होने के लिए इस मिस्सा बलिदान प्रार्थना करते हैं। अनूप और नीतू, उन लोगों के बच्चे वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आयुष श्रीवास्तव जुलाई से है, उनका भी बच्चे वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। केरला सुल्तान बतेरे से मिस्टर जोश, उसका जल्दी से शादी होने के लिए मिस्सा बलिदान प्रार्थना करते हैं। श्रीमती आस्था और श्री अनुपदीप तिर्की, उन लोगों का स्पष्ट लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। आस्था जी के लिए उनका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, अनुपदीप के लिए प्रमोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अश्रिता मिंच का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमती रेशमा, अपने पति जो जेल में फंसा हुआ है, उसको जमानत मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। जैतून और ज्योति तिर्की, उन लोग नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे आज माता कलीसिया संत मोनिका त्योहार मना रहे सभी मम्मी लोगों को, माता लोगों के लिए भी मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ एक कोरोना से दुनिया से बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोली। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर उनके पुत्र अगस्तीन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाइए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 9। कुरिन्थी में ईश्वर की कलीसिया ने नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनेस का पत्र, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है।
इसके लिए आप ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों के किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्देश पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनाने के लिए बुलाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे प्रभु किसी दिन आएगा। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किसी पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्ति करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरे स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी परीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और डोंगियों का दंड देगा। वह वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। आज हम लोग पहले पाठ से संत पौलुस एक अक्षर बोलते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सारे शिष्य के लिए जब बड़ा बड़ा नौकरी लगता है,
घर बनाने के लिए पैसा मिलता है और ज़्यादा पैसा मिल जाते हैं, जब बीमार पड़ने से बाद में चंगा होने से धन्यवाद कहते हैं। ऐसे ऐसे चीज में जो नोटिस देखने में सरल में दिखने के पकड़ पाते हैं, सरल में समझ में, तो उसी के लिए हम लोग धन्यवाद कहते हैं। संत पौलुस अभी प्रभु का आशीष के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आशीष किस प्रकार का आशीष होता है, हम लोग ये सब नहीं ध्यान देते। आशीष हर चीज के लिए मैं देख पा रहा हूं, हर दिन सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, घूमने के लिए घूम सकते हैं और खाना खा सकते हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद देना पड़ता है और सबके साथ मिल सकते हैं। एक छोटा सी हर एक चीज के लिए मैं श्वास ले सकता है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहना पड़ता है। और केवल प्रार्थना करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए भी मेरे लिए मौका दिया है, ये आशीष का बात है, उनके हम लोग धन्यवाद करना। हम लोग प्रार्थना में ऐसे चाहते हैं, केवल प्रभु से सवाल करते हैं, मेरे को वो चाहिए, वो दीजिए, ये दीजिए। भले धन्यवाद कहो, जो चीज मिला है, फिर भी प्रभु मेरे लिए एक कमी है, थोड़ा आशीष दीजिए। भले जो चीज मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना पड़ता है। एक बार धन्यवाद नहीं होता है, हर दिन देखते हैं, हर दिन धन्यवाद बोलो, हर दिन कहते हैं, हर दिन धन्यवाद बोलो। ये हर चीज के लिए धन्यवाद के रूप में हम लोग प्रभु को प्रार्थना कर सके। और दूसरी बात है, संत मोनिका दिवस मना रहे हैं। देखिए ना, महिला लोग, ना केवल महिला लोगों के, जो भी प्रार्थना में जीवन नहीं हरते उन लोग सबों के लिए एक आदर्श है, एक मॉडल है। अपने बेटा को मनोपरिवर्तन होने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए आंसू निकल के प्रार्थना के संत मोनिका। जिन लोग प्रार्थना में तकते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा जवाब है संत मोनिका। देखिए ऐसे ना दुनिया में ऐसा होता है, बेटा लोग और मालिक लोग और पड़ोसी लोग कोई भी अपने माँ बात नहीं सुन पाता है, लड़ाई करने के बदले प्रार्थना से बदला दो, और कुछ सामान दे के मत बदला दीजिए, प्रार्थना से बदला दीजिए, ताकि वो बदलाव हमेशा के लिए जिंदगी के लिए हो सके। आइए इस मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका के तरफ बहुत लोग, महिला लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परेशान है, नशा पानी से पीड़ित है, गलत रास्ता में चल रहे, मम्मी पापा को बात नहीं सुनते हैं, उन लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोग, ताकि उन लोग प्रार्थना में नहीं है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, उनका प्रार्थना का फल अनुभव कर सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटा हमारे स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटा हमारे स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिना प्रभु कोई ना मेरा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए
प्रजा एकत्र की है। अपने कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारे प्रार्थना सुनो हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुमारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये पर अपना आत्मा के संसस्ते पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इस स्पेच्छा से मृत्यु के लिए साफे गई उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्मध्यक्ष पत्रासमिन और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले हुए अपने कलीसिया की भी स्तुति ले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान के आशय में परलोक सिधार चुके, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग ये कोरोना बीमार से गुजरेंगे उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुति का कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ दिया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास में दृष्ट
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो काज का पड़ लगा। आमीन। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर। विलांकनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममता में विलांकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्यों, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। सस्ती माता, हम भरोसे के साथ तेरे शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवारी की माता, हमारे प्यारी माँ, आज श्रीमती मटिल्डा एक्का उनका मतलब के लिए, अरुणदास और सुलेखा उन लोगों का मतलब के लिए, अनूप और नीथू उन लोगों के बच्चों का वरदान के लिए, आयुष श्रीवास्तव बच्चों का वरदान के लिए, मिस्टर जोश उसके लिए शादी होने के लिए, आस्था अनंत दीप टिर्की उन लोगों का सब पढ़ाई सफलता के लिए, प्रमोशन के लिए, आश्रिता मिंट स्वस्थ लाभ के लिए, रेशमा पति जेल में से जमानत से बाहर निकालने के लिए, प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए, जैतून और ज्योति टिर्की उन लोगों का स्वस्थ लाभ के लिए और नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए, और सभी महिला लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ माँ मरियम, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग जो भी तैयार हो रहे हर एक चीज को हमको आशीष रूप में सूचना दीजिए, कैसे व्यवस्था करना, क्या करना। और जितना लोग यहाँ आके प्रार्थना छोड़ देते हैं, हर एक चीज को, हर एक सदस्य को रास्ता में हर प्रकार का दुर्घटनाओं से बचा के रखिए। जितना लोग आके हम मतलब छोड़ दीजिए, हर एक चीज को स्वीकार करके प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नया मिशन कल में चालू करने के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ रह दीजिए। जैसे बसवार में मेरे को साथ दिया है, आशीष दिया है, इस तरफ वहां भी मैं फैल जाऊं, अच्छी तरह से सेवा करूं। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथरितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संगियों एवं धर्मवानों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में
हमारे नव प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे आदि में सदा रहेगी। आमीन। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाइए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे आदि में सदा रहेगी। आमीन। हे बसवर की माँ स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माँ स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माँ स्वस्थ की रानी। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का चिन्ह